नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की। जब नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में शपथ ली थी तो उनके साथ 57 मंत्रियों ने शपथ ली थी और जिसमें 24 कैबिनेट मंत्री, 24 राज्य मंत्री और 9 राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्जेस थे। इस हिसाब से टोटल 57 मंत्री थे और भारतीय संविधान के मुताबिक टोटल सदस्यों की संख्या का 15% ही मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है, संख्या बल। तो उस हिसाब से 81 मंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री सहित। अब इस दौरान 57 मंत्रियों में से 2 मंत्रियों का निधन हो गया। रामविलास पासवान का, जो रसायन उर्वरक मंत्री थे, और दूसरे मंत्री थे सुरेश अंगाड़ी, उनका भी निधन हो गया। जबकि 2 मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। एक तो हरसिमरत कौर बादल थी जो कि अकाली दल से आती थी और दूसरे थे अरविंद सावंत जो शिवसेना के थे। इस नाते अब एनडीए में केवल एकमात्र राज्य मंत्री रह गए हैं और वो है रामदास अठावले आरपीआई के। बाकी जो है एनडीए में किसी और दल का प्रतिनिधित्व नहीं है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी अब अपने सहयोगियों को साधने में जुट गई है और उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। तो इसमें जो एक नाम चल रहा है वो चल रहा है वरुण गांधी का। पिछली बार उनकी माताजी मंत्रिमंडल में शामिल थी, मेनका गांधी। इस बार उन्हें मौका नहीं मिला, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वरुण गांधी को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ चुनाव होने वाले हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी अपनी हिंदूवादी छवि को धार देने में जुट गई है, क्योंकि वरुण गांधी हिंदूवादी छवि के नेता माने जाते हैं। एक बार उग्र भाषण के चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ गया था दोस्तों। दूसरा नाम आता है उनके सहयोगी दल से, अनुप्रिया पटेल हैं जो अपना दल पार्टी की नेता हैं और कुर्मी जो वोट बैंक है उस पर उनका बड़ा मजबूत प्रभाव माना जाता है। इस नाते उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की पूरी अटकलें हैं। हालांकि उनको 2019 में शामिल किया जा रहा था, किंतु वो राज्य मंत्री पद स्वीकार करने की इच्छुक नहीं थी, वो कैबिनेट मंत्री बनना चाहती थी। जाहिर सी बात है अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो अनुप्रिया पटेल एक प्रमुख दावेदार रहेंगी। एक और इनके सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश में, निषाद पार्टी के संजय निषाद। उनके पुत्र जो हैं प्रवीण निषाद, वो बीजेपी के टिकट पर संत कबीर नगर से सांसद हैं। उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा एक नाम और है, वो है रीता बहुगुणा जोशी का, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थी। उन्होंने इस्तीफा देकर के इलाहाबाद से चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गई और लेकिन मंत्री नहीं बनाई गई। अभी भी उन्हें मंत्री पद का इंतजार है। चूंकि ब्राह्मण समुदाय से आती हैं, ब्राह्मणों में इस समय जो भाजपा को लेकर के भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि रीता बहुगुणा जोशी एक प्रबल दावेदार हो सकती हैं दोस्तों। इसके अलावा एक नाम और है, वो है एसपी सिंह बघेल का। ये भी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। आगरा से टिकट दिया सांसदी का, चुनाव लड़े, जीत गए और आज भी मंत्री पद का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे समुदाय से आते हैं, इसलिए इनके भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की प्रबल संभावना बनी हुई है दोस्तों। इनके नाम पर काफ़ी जोर शोर से चर्चा है दोस्तों। इसके अलावा अब अगर बात करें महाराष्ट्र की, जहां पे इस समय बड़ा राजनीतिक उथल पुथल मच रहा है, उद्धव सरकार घोटालों में घिरी हुई है, वहां पर भी बीजेपी सरकार पर दबाव है कि वहां से भी कुछ मंत्रियों को शामिल किया जाए। तो उसमें एक नाम चल रहा है उदयन राजे भोसले का, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और शिवाजी महाराज के वंशज माने जाते हैं। इससे पहले एनसीपी में थे, बीजेपी में आए, मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए उनकी दावेदारी बहुत मजबूत मानी जा रही है। इसके अलावा एक नाम और है, वो है प्रीतम मुंडे का। प्रीतम मुंडे अब गोपीनाथ मुंडे की बेटी है, जो भाजपा का चेहरा हुआ करते थे महाराष्ट्र में। उनकी मृत्यु के बाद वो उनकी सीट बीड़ से सांसद हैं और आपको याद होगा जब गोपीनाथ मुंडे का निधन हुआ
उसके उपचुनाव में जब प्रीतम मुंडे बीड से चुनाव लड़ी तो 7 लाख से अधिक मतों से वो बीड से चुनाव जीती थी। हालांकि इस बार भी वो अच्छे खासे मार्जिन से बीड से चुनाव जीतने में सफल रही। इसलिए मुंडे परिवार को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रीतम मुंडे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ से पहले मुकुल राय का नाम चल रहा था, चूंकि वो अब वापस अपने टीएमसी में लौट चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ अन्य नेताओं के नाम बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं। इनमें एक नाम है दबंग सांसद अर्जुन सिंह का, जो कि पार्टी का पक्ष प्रमुखता से रखते हैं, पश्चिम बंगाल इकाई के उपाध्यक्ष हैं और बैरकपुर से सांसद हैं। उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा एक नाम और है, वो सौमित्र खाका है, जो कि विष्णुपुर से सांसद हैं और उनके भी और जो पश्चिम बंगाल में भाजपा का युवा मोर्चा है उसके अध्यक्ष भी हैं, तो उनके भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की अटकलें हैं। और एक नाम है निशीथ प्रमाणिक का। निशीथ प्रमाणिक को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये कूच बिहार से सांसद हैं और युवा सांसद हैं। और दोस्तों, चूंकि निशीथ प्रमाणिक और जो सौमित्र खां हैं, दोनों लोग ऐसे समुदाय से आते हैं, दोनों युवा नेता हैं, युवा चेहरा हैं, तो बीजेपी दोनों में से किसी एक पर दाव लगा सकती है और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। इसके अलावा एक नाम और है, वो है दिनेश त्रिवेदी का, जो कभी राज्यसभा सांसद हुआ करते थे तृणमूल कांग्रेस के। उनको भी केंद्र में मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। हालांकि वो वर्तमान में किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उनके नाम पर थोड़ी अड़चन आ सकती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का चल रहा है और उसका कारण भी स्पष्ट है। उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई और बीजेपी की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई, अपने साथ 22 विधायकों को तोड़ करके लाए। तो जाहिर सी बात है उनके नाम की संभावना बड़ी प्रबल है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। हालांकि पिछले 15 महीनों से उन्हें अपनी नई पारी का इंतजार है। अब देखते हैं मोदी मंत्रिमंडल में उनके नाम पर और उनके नाम कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश से एक नाम और है और वो नाम है राकेश सिंह का, जो कि जबलपुर से सांसद हैं। इनके नाम पर भी चर्चा बड़े जोर शोर से चल रही है कि इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बिहार की बात करें तो वहाँ बड़ा उथल पुथल देखने को मिला था विधानसभा चुनाव के बाद। जो सुशील मोदी बिहार में बीजेपी का चेहरा हुआ करते थे, इस बार बीजेपी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि बदले में उन्हें राज्यसभा में भेज दिया। तो इस नाते सुशील मोदी का दावा बड़ा मजबूत माना जा रहा है कि उन्हें केंद्र में जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, जो चंपारण से सांसद हैं, उनके भी नाम की संभावना है, क्योंकि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में उनके नेतृत्व में ही बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए उसका इनाम भी उन्हें मिल सकता है और संजय जायसवाल केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। इसके अलावा बिहार से जो बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी है जनता दल यूनाइटेड, उसके भी 2 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जिसमें एक नाम है आरसीपी सिंह, जो कि जदयू के अध्यक्ष हैं, कुर्मी समुदाय से आते हैं और नीतीश कुमार भी इसी समुदाय से हैं। इस समुदाय पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा का नाम भी जदयू की तरफ से चल रहा है और एक नाम अनिल ठाकुर का भी जदयू की तरफ से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने को चल रहा है। अगर बात करें असम की, तो असम में जो मुख्यमंत्री थे पिछली बार सर्बानंद सोनोवाल, वो उनको इस बार बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। हालांकि वो इस समय विधायक हैं माजुली सीट से और मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस से बीजेपी में आए हिमंता विश्व शर्मा को
असम की कमान सौंपी, इसलिए माना जा रहा है कि सोनोवाल को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता। हालांकि पिछली बार सोनोवाल केंद्र में युवा और खेल मामलों के मंत्री रह चुके हैं, इसलिए इनका दावा बड़ा प्रबल माना जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा एक नाम अगर बात करें राजस्थान से बड़ा चर्चा में है, वो है राज्यवर्धन सिंह राठौर का, जो कि ओलंपिक में इनको सिल्वर मेडल मिला था निशानेबाजी में। पिछली बार मंत्री थे, लेकिन इस बार इनका अभी तक नंबर नहीं लगा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो राजपूत समुदाय में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौर को वहाँ से राजस्थान से केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें तो अजमेर से जो सांसद हैं भागीरथ, उनके नाम की भी थोड़ी बहुत चर्चा है कि उनको भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव, जो कि बीजेपी के लिए कई बार संकट मोचक की भूमिका निभा चुके हैं, हालांकि चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप पर इनकी पकड़ बड़ी मजबूत मानी जाती है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा एक पूर्व आईएएस अधिकारी अश्विनी वैष्णव को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिए जाने की चर्चा है, जो बीजेपी में अभी हाल में ही सम्मिलित हुए थे। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले बार जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो उसमें कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी थी। इस नाते इनका नाम भी बड़ी ही प्रमुखता से लिया जा रहा है। तो इस तरीके से इन नामों पर उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बड़ी चर्चा है। समर्थकों के बीच अपने अपने नेताओं को लेकर के उत्साह है। खैर, ये तो जब जून के आखिरी हफ्ते में मंत्रिमंडल विस्तार होगा तभी पता चलेगा कि किसको मंत्री बनाया जाता है और किसको नहीं। खैर, ये हमारी तरफ से आकलन है, आप आकलन के साथ बने रहिए और जब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा हम अपने आकलन से जुड़ी जानकारी आपको जरूर देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, फालतू देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।